नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये सेशन दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप एसएससी सीएचएल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसका एग्ज़ाम ही दोस्तों नेक्स्ट मंथ होने वाला है। ठीक है, आई होप साथियों आप में 25 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थी, चिकित्सा शास्त्र का अगर जनक के रूप में या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि चिकित्सा शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को प्यारे विद्यार्थियों जो चिकित्सा शास्त्र के जनक या फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है भाई साहब। ये क्वेश्चन ये है कि गैसों का जो विसरण है, विसरण के नियम का यहाँ पर प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों। किसने किया है, न्यूटन है या साथियों ग्रहण है, आइंस्टाइन है, इसका मोल है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ग्रहम। ठीक है, ग्रहम ने किया है दोस्तों प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर बी को हम करेंगे लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि हीमोग्लोबिन एक यौगिक है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो विटामिन का है या फिर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का है या वसा का है या दोस्तों प्रोटीन का है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन है जो हीमोग्लोबिन आपसे पूछा है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, तो प्यारे विद्यार्थी वो आपका प्रोटीन का है। ठीक है, किसका है साथियों, हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो प्रोटीन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके राइट अटैम्प्ट हुए हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, जो हार्ट अटैक आता है वो खून का थक्का जमने के कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है, लेकिन साथियों एक ऐसा भी रोग होता है साथियों जो खून का थक्का नहीं जमता है। वो कौन सा रोग है दोस्तों, मलेरिया है, टाइफाइड है, हीमोफीलिया है या दोस्तों रिकेटस है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, क्या होगा जल्दी बताओ मेरे को सभी विद्यार्थी। तो सारी ये होगा आपका हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो एक ऐसा रोग है दोस्तों, इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यानी कि प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को हम कर देंगे लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थी, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या दोस्तों, रक्त वाहिनी आपसे पूछा है तो धमनी है या डायसिलिस है या दोस्तों वक्र है, सिरा है सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका सिरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पित्त एवं पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, पित्त का पीएच मान क्या होता है। तो पित्त का पीएच मान दोस्तों अम्ल प्रवृत्ति होती है, क्षार प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उदासीन होती है। यहाँ पर उदासीन तो है नहीं दोस्तों, ये अम्ल हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो 7.7 है या फिर 8.0 है या फिर दोस्तों 9.2 है या दोस्तों 7.4 है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका 7.7। ठीक है, ये जो पित्त का पीएच मान आपसे पूछा है तो पित्त का पीएच मान 77 याद कर लेना कि सर 77 है, पित्त 77 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें कर लेंगे पॉइंट लगा के बीच में कि 7.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी जो है किससे फैलती है, जीवाणु द्वारा, कवकों द्वारा या विषाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे दोस्तों इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। जो आपका रानीखेत बीमारी है, रानीखेत बीमारी ये किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा, कवकों के द्वारा या इनमें से दोस्तों विषाणु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी आपकी विषाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है, जो रानीखेत बीमारी है दोस्तों, अब आप ये मत सोचना कि रानीखेत वो बता रहे हो मेरे को सर आप रानीखेत मनाने जाते समय रानीखेत आता है, वो नहीं दोस्तों, एक बीमारी होती है रानीखेत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका विषाणु द्वारा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों को अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। तो माइकोलॉजी है या फाइकोलॉजी है दोस्तों, वायरोलॉजी है या सेरुल सेरुलॉजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी होगा आपका माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ताप बढ़ने से दौड़ने की चाल में क्या परिवर्तन होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार क्वेश्चन आपकी आरपीएफ या सीएचएल में देखने को मिलते हैं 100% है।
ताप बढ़ाएंगे दोस्तों धमनी की चाल घटेगी, समान रहेगी या कोई परिवर्तित रही नहीं होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ताप बढ़ाएंगे तो धमनी की चाल दोस्तों बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ाकर देखना, फिर तो आपको पता लगेगा कि सर बिल्कुल राइट बात है कि धमनी की चाल यहाँ पर आपकी बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपका नेक्स्ट कि सर प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? ये आपका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, या प्यारे विद्यार्थी हवा का है, या प्रकाश का है दोस्तों, वजन का है। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि प्रकाश वर्ष मात्रक आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों दूरी का क्या विद्यार्थी मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे सर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सर आलू प्राय होता है, आलू प्राय होता है तो क्या होता है, तना, शाखा, पत्ते या जड़? तो प्यारे विद्यार्थियों आलू किस में लगते हैं, आलू ऊपर लगते हैं नीचे लगते हैं? जल्दी बताएंगे सारे विद्यार्थियों। यदि आपके तना में लगते हैं दोस्तों, शाखा में लगते हैं, पत्ते में लगते हैं, जड़ में लगते हैं, मेरे भाई यहाँ पर तना में लगते हैं, ठीक है। आलू किस में लगते हैं, तना में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में प्राप्त जठर रस होता है, शरीर में प्राप्त जठर रस होता है वो क्या होता है? क्लोरो एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? जल्दी बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले बता, जो शरीर में जो प्राप्त जठर होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हम कर देंगे राइट आंसर, ठीक है। लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन की अंतिम उत्पादक होता है। आहार नाल में दोस्तों जो आपका स्टार्च है इसके पाचन में अंतिम उत्पादक होता है, या आपका माल्टोज है, या लेक्टोज है, या ग्लूकोज है, या अमीनो अम्ल है? तो पहले विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका माल्टोज। सर माल्टोज जो है ये आहार नाल में स्टार्च जो अंतिम उत्पादन होता है ये आपका माल्टोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्यारे विद्यार्थी जो ऊतक होते हैं ऊतक, तो उसका निर्माण विटामिन के द्वारा होता है, या वसा के द्वारा, या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट्स? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका प्रोटीन, ठीक है। ऊतकों का जो निर्माण होता है दोस्तों प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सर एमिनो अम्ल की जो संख्या है वो कितनी होती है, 18, 26, 20 या 16? तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सर 20, ठीक है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर किस हार्मोन को जीवित रक्षक हार्मोन कहते हैं? जीवित रक्षक हार्मोन दोस्तों किस हार्मोन को कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन है, या दोस्तों एडिनल है, या थाइक्रोनिस है, या दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जल्दी बताओ प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर टेस्टोस्टेरोन जो आपका है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जी लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि सर जो एडिनल संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? जल्दी बताएंगे सर, वाटसन, क्रिक ने, या न्यूटन ने, या दोस्तों हर गोविंद खुराना ने? जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका कार्ल बर्ग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटिंग एम वेस्ट द्वारा खोजी गई है विषाणु, इंसुलिन, या दोस्तों आपका कोशिका रेबीज? जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सर जो इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा वो आपका बेटिंग वेस्टन द्वारा खोजी गई है, ठीक है। और सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, और आप किस प्रकार से चल रही है आपकी तैयारी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। ये क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सर टमाटर में जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, ये क्या कारण होता है, ऐसा क्या होता है दोस्तों? लैक्टोज के द्वारा, केसिन के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा दोस्तों, या कुक्रोन के द्वारा? जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका लाइकोपीन के द्वारा होता है, ठीक है। टमाटर का जो रेड कलर होता है वो आपका लाइकोपीन के द्वारा होता है। आई होप आज की सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और यदि लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।